अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज हम बात करेंगे जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने जो है वो दो डिमांड्स रखी थी जिस पर आज पहिया जाम हड़ताल की गई है। वो शट डाउन हड़ताल भी जो की गई है और ये कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर को तकरीबन जो है वो उसमें जो नकल व अमल है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है, बल्कि तकरीबन जाम रहा। उसमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। एक तो ये कि सदारती जो ऑर्डिनेंस है वो उसके खिलाफ जो बात की गई है। दूसरा ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसका जो है वो मुतालबा किया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त जो दानिश इरशाद हैं, दानिश इरशाद जो सीनियर सहाफ़ी हैं और कश्मीर की जो सूरत हाल है, चाहे महफूजा कश्मीर की बात की जाए या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उस पर बात की जाए, ये काफ़ी इस पर काफ़ी रिसर्च रखते हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो आप जो है इनसे पूछते हैं कि आज कहाँ तक ये हड़ताल जो है अपने मकासद को कामयाब हासिल कामयाब जो है अपने मकासद को के असूल के लिए वो कामयाब हुई है। और दूसरा ये कि इसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होंगे। तो दानिश इरशाद, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमें शुक्रिया ज्वाइन सर। किया है। तो ये बताएं कि आज की हड़ताल जो ओवरऑल हमने देखी है, खैर हमारी स्क्रीन पर भी ये चल रही है, कि वो काफ़ी हमें लगता यह है कि काफ़ी कामयाब हुई है, अवाम में इसकी पज़िराई मिली है। तो क्या कहेंगे कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है ये? देखें, अवामी एक्शन कमेटी ने जो रिसेंट एक मूवमेंट चली थी, रिसेंट उसी का तसलसल है ये भी, जो 2023 में स्टार्ट हुई थी, गालबन मई 2023 में। और 2024 मई में वो नतीजा फेज भी हुई थी। और 12 मई 2012 13 मई 2024 24 को। को हमारे जो अवामी एक्शन कमेटी थे उनके कुछ मुतालबात भी माने गए थे। तीन बुनियादी मुतालबात थे उस वक्त। उसमें एक ये था कि बिजली जो है प्रोडक्शन कास्ट पे दी जाए, दूसरा ये था कि आटा जो है सब्सिडाइज दिया जाए जो गिलगित बल्तिस्तान का रेट है, और तीसरा था कि अशराफिया की मराद खत्म की जाए। तीसरे पे तो एक कमेटी बनी थी और उस पे अमल दरामद भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले दो मुतालबात उनके पूरे हो गए थे। तो ये उसी का एक तसलसल नजर आ रहा है। फिर हुकूमत एक देखें ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आई जिसमें ये कहा गया कि कोई भी गैर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड से क्या मुराद होगी? गैर रजिस्टर्ड, आई थिंक उसका अवामी एक्शन कमेटी एक गैर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, ठीक हाँ, है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, तो मेरे तो ख्याल मतलब में ये है उसका कि हदफ यही टारगेट, था। हाँ, टारगेट जो है हदफ यही अवामी था। एक्शन। हाँ, उसके अलावा उसमें कुछ और निकात भी थे ऑर्डिनेंस में। उसमें यह था कि आप 7 दिन पहले इजाजत के लिए अप्लाई करें किसी भी प्रोटेस्ट की, और उसमें आप ये बताएं कि इसमें ये प्रोटेस्ट आपने कितनी देर करना है, कौन सी जगह करना है, इसमें कितने लोग होंगे, मुकर्रीन कौन होंगे, और वो बात क्या करेंगे। वो सारी चीजें आप पहले रिटर्न में दें, और उसके बाद इंतजामिया देखेगी। अगर अवामी मफाद को नुकसान पहुंचता हुआ तो फिर आपको प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया था कि इसमें 11th आवर में इंतजामिया आपका प्रोटेस्ट कैंसिल कर सकती है, मजिस्ट्रेट आपका प्रोटेस्ट कैंसिल कर सकता है। और साथ ये भी था कि अगर इस प्रोटेस्ट की कोई खिलाफवर्जी करता है तो उसको 3 साल कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये तो ऑर्डिनेंस की बातें थी। और ऑर्डिनेंस के खिलाफ कुछ अरसा पहले, मतलब ऑर्डिनेंस आया था 30 अक्टूबर को। तो नवंबर के मिड में ही स्टार्ट हो गए थे प्रोटेस्ट। आज़ाद नेशनलिस्टों कश्मीर में। हाँ, नेशनलिस्टों ने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद ऑर्डिनेंस, उसी ऑर्डिनेंस के तहत उन पर बहुत सारों पर एफआईआर भी हुई, और कई लोग गिरफ्तार भी हैं उसी ऑर्डिनेंस के तहत। तो अब अवामी एक्शन कमेटी का भी ये मुतालबा है कि उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए, और जो चार्टर ऑफ डिमांड है जिस पर अमल दरामद पहले नहीं हो सका, और उसमें कुछ मजीद चीज़ें भी इन्होंने डाली हैं। जैसे एक बड़ा मुतालबा ये भी है कि जो 24 अक्टूबर 1947 की हुकूमत का एलामिया था उस पर अमल दरामद किया जाए। और उसके अलावा वो एलामिया क्या था? वो एलामिया ये था कि ये जो हुकूमत होगी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इसको रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत कहा जाएगा। और ये जो इस खिते पे और कुल्ली तौर पर उसका इख्तियार होगा वसाइल पे और हर चीज़ पे, और वो अपने फैसले खुद करने के करेगी। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट तो इसका एक मकसद क्या हुकूमत। बनेगा, मतलब क्या वो चाहते क्या है? वो
देखें इसमें सबसे जो कॉमन नारा लगता है वो यही है कि वसाइल हमारे, अब तुम्हारा नामंजूर। तो वो जो अवाम है या जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसका बुनियादी मुतालबा यही है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल हैं, तो उन पर वहाँ के रियासत के लोगों को हक दिया जाए, ताकि वहाँ की रियासत कौन खुशहाल से हो ऐसे सके। हक हैं जो वसाइल हैं जो जिसपे देखें, पानी सबसे बड़ा वहाँ का रिसोर्स है, सही और उसके अलावा मिनरल्स हैं कई, और मिनरल्स जिनमें कुछ अर्सा पहले पानी नुमाइश के हुई। तो वाटर चार्जेस मिलते हैं आजाद कश्मीर हुकूमत को, चाहे वो थोड़े मिलते हैं ज्यादा मिलते हैं वो चलो एक देखें, अलग बात है। नहीं, वो लेकिन वसाइल पे कुली हक मांग रहे हैं ना, कुली हक की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो मसला था, तो इसको तो आप अगर देखें तो ये तो सिंध तास में ना इस कश्मीर की हुकूमत को और ना जिसको हम इंडियन मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया, और इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों ने रियासत जम्मू कश्मीर के दरियाओं को खुद तकसीम कर दिया था। तो ये तो दोनों तरफ से, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलके पानी के इस जो वसाइल थे, तो उनको अ, रियासत को ही बेदखल कर दिया उसमें से। तो वो जो 5 दरिया हैं वो जो पाकिस्तान की तरफ आते हैं वो बुनियादी तौर पर कश्मीरियों के यानी नहीं, देखें, 3 दरिया इस वक्त जिनका पानी, 4 दरिया जिनका पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है, चौथा तो इंडस वाटर में नहीं आता, लेकिन दरियाई नीलम की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उस पर भी नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ इंडिया ने भी किशन गंगा डैम बनाया हुआ है। इसके अलावा झेलम है, चिनाब है, और दरियाई सिंध। तो ये मतलब सबसे ज्यादा ये कश्मीर की टेरिटरी से, अगर दरियाई सिंध को देखें तो आप तिब्बत से निकलता है और लद्दाख से होता हुआ, फिर बल्तिस्तान से होता हुआ, गिलगित से, और अभी सिंध तक जाता है ये। और उस पे अगर बात की जाए तो आप उस पे द्यामेर भाषा डैम तो बना सकते हैं, लेकिन कालाबाग डैम बनाने की बात की जाए तो हाँ, आप तो, रेजिस्टेंस है वहाँ। हाँ, रेजिस्टेंस है, और वहां पे बात भी। तो इट्स मीन के ये सॉफ्ट टारगेट है, ये खिता, रियासत जम्मू कश्मीर का खिता वसाइल के एतबार से और बिलखुसूस वाटर रिसोर्सेज के एतबार से एक सॉफ्ट टारगेट है, जिसमें से कोई बात सुनी नहीं जाती। और चूंकि यहाँ की हुकूमतों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हम्म, तो शायद ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग अब ज़ाहिर है अवेयर हो रहे हैं। अभी द्यामेर भाषा डैम के साथ भी वही कुछ हो रहा है जिस तरह मंगला के साथ हुआ। मंगला का जो पावर हाउस है वो मंगला में रखा गया, पाकिस्तान की हदूद में रखा गया, एजेके पंजाब की हदूद में हाँ, रखा गया। एजेके की टेरिटरी में नहीं है। इसी तरह कोहाला का जो है उसका भी जो डिजाइन है, तो वो भी पंजाब केपीके की टेरिटरी में होगा उसका पावर हाउस। कैरोट को देख हाँ, लें वो भी करोड़ को वो पंजाब की पंजाब हदूद में में है। की हदूद तो है इसके। इसी तरह द्यामेर भाषा डैम में आपका पूरा डैम द्यामेर की हदूद में है, और पावर हाउस भाषा में है, जो केपीके का केपीके इलाका। का हिस्सा है। तो इस तरह लोगों में अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं और उनकी जो महरूमियां हैं, तो उनके हवाले एहसास से, महरूमी हाँ, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, और उसके हवाले से वो आवाज उठा रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल थे, और अवामी एक्शन कमेटी के भी बुनियादी तौर पर यही मुतालबात थे कि इन पर अमल दरामद किया जाए। अब आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसके बाद अगर सूरत हाल देखी जाए तो अवामी एक्शन कमेटी ने तो ये कहा कि कल 12 बजे तक सदारती ऑर्डिनेंस को वापस लेके फर्दर चीज़ों पे नेगोशिएशन की जाए, और अगर सदारती ऑर्डिनेंस को नहीं वापस लिया जाता तो कल जुमे के बाद लेकिन जो सुप्रीम नया कोर्ट, लाए अमल होगा। आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर अमल दरामद रोका है या उसको नहीं, नल एंड वाइड किया उसको है? सस्पेंड किया है, और जो उसके खिलाफ जो दरख्वास्त थी, तो उसको काबिल समात करार देते हुए उसको सस्पेंड किया है कि फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी, और उसके बाद अगर इसको कालेदम करार देते हैं या इसको बरकरार रखते हैं, उस वक्त तक जो भी फैसला आना है, तो उस वक्त तक ये मुअत्तल है। तो क्या देख रहे हैं इसका, ये जो आज की हड़ताल है ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है? देखें, जिस तरह हमने देखा कि मई 2024 की जो ये तो मूव थी वो बड़ी। उससे ज्यादा चीजें थी ना। मई 2024 में आप देखें कि भीमबर से लोग नहीं निकले थे, हवेली से लोग नहीं निकले थे, नीलम से लोग नहीं निकले थे। लेकिन आज बरनाला भीमबर का जो वजीर आजम साहब का आबाई हाँ, हल्का है, तो उसमें भी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। गो के पहिया जाम जुजवी रहा है, लेकिन शटर डाउन वहां पे कंप्लीट रहा है। उसी तरह आज हवेली में भी सबसे पहला प्रोटेस्ट इस मरतबा का हवेली से स्टार्ट हुआ, और नीलम में बिलखुसूस कुंडलशाही में बहुत बड़े एहतजाज हुए आज। तो उन इलाकों में भी ये रेजिस्टेंस पहुंच चुकी है जिन इलाकों में आज से 6-7 माह पहले तक
कोई सोच नहीं तस्वुर ही थी, नहीं तस्वुर ही था। नहीं था। और बिलखुसूस वजीर आजम का अपना हल्का, वो मतलब चूंकि पंजाब की हदूद से बिल्कुल साथ लगता है पंजाब वो। के साथ उनका ज्यादा आना जाना है हाँ, और रवाबित भी उस तरह से हैं, तो आज़ाद कश्मीर से वो कोई उस तरह से बाकी जगहों से इन टच नहीं है, तो वो खुद को थोड़ा सा अलग समझते हाँ, हैं। बट आज वहाँ भी एक एहतजाज की बड़ी जो है ना बड़ा एहतजाज देखने को मिला। तो इससे तो लगता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। सही। तो आप अगर इसको देखें कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है ये बेसिकली यानी टैकल करने के लिए है अवामी एक्शन कमेटी के जो पॉपुलैरिटी को। वो भी कह सकते हैं। और देखें, इस्लामाबाद में भी एक कुछ अरसा पहले ऐसी कानून साजी हुई थी, कौमी असम्बली ने की थी, और आई थिंक सेनेट में वो शायद आपको पता होगा पास हुई नहीं, कि इस्लामाबाद में आप बगैर इजाज़त के प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे, एक मखसूस जगह पे आपको जगह दी जाएगी, इंतजामिया डीसी साहब जगह देंगे। तो मेरे ख्याल में उसी की एक्सटेंशन है, लेकिन उसको वहाँ पे ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया गया और यहाँ पे कानून साजी हुई थी। लेकिन अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, ये आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी, नाज़रीन के लिए भी और आम आवाम के लिए भी, कि वज़ीर आज़म साहब जो 48 वोट लेके 53 के ऐवान में 48 वोट लेके वज़ीर आज़म बनते हैं, तो उनको ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो ऐवान से उन्होंने कानून साज़ी क्यों न करवाई? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, जो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी और के लिए भी होगा ये। सही है। लेकिन इसकी देखिए आज़ाद सिर्फ अगर हम यानी इस्लामाबाद की बात करें या आज़ाद कश्मीर की बात करें, इस्लामाबाद में ज़ाहिर है यहाँ सफारतकार ठीक होते है, हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी का इशू होता है। कैपिटल है, यहाँ बहुत सारी यहाँ की हद तक तो बात समझ में आती है कि आप बगैर इजाज़त के नहीं बिल्कुल, कर सकते, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में आपको उस तरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो टोटली कर दिया गया ना। आप आज़ाद कश्मीर में चाहे वो आप नीलम रह रहे हैं, या चाहे आप जो काउवट रहते हैं या जहाँ मेंबर मर्जी। रहते हैं या हाँ, हवेली रहते हैं या हाँ, तो आपके लिए वो कानून बराबर है। तो ये तो बिल्कुल जो है वो एक अवामी अवामी उमंग है उसको रोकने की कोशिश है ये। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म साहब ने भी शायद ये अल्फाज अदा किए थे जब ये सदारती ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट करके उनके पास लाया, उन वो भेज रहे थे, ला रहे थे कि अब देखूंगा, और कुछ सख्त किस्म के अल्फाज थे जो हम पहाड़ी ज़बान में अक्सर बोलते रहते हैं, उस टाइप के। लेकिन बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि सदर साहब जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस जिस पे दस्तखत सर, किए, तो कोटली बार से उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि जब मेरे सामने ये मसवदा लाया गया था, तो इसको मैंने काला कानून कहा था। ये तो फिर अवाम में और जाकर आप कुछ और कह रहे हैं, कर हाँ, आप कुछ और रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे हैं। शायद सदर साहब की सेहत भी उस तरह से नहीं है, तो क्या पता उन्होंने ज़बानी कहा तो होगा, लेकिन दस्तखत कर दिए होंगे, बस ठीक है। तो हम इसको इस चीज पर मेरे ख्याल में खत्म करते हैं कि जिस तरह इस हुकूमत का पता नहीं है ये किस पार्टी की हुकूमत है, इस तरह इस हुकूमत को भी कोई पता नहीं है कि वो कौन सी कानून साजी जो है वो उन्होंने करनी है बिल्कुल, और दिलचस्प किस ये लिए भी है करनी ना है। कि आप ये बात कर रहे हैं कि कोई गैर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। अब वज़ीर आज़म किस पार्टी से है, ये भी किसी को नहीं पता। हाँ, वो वो भी गैर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन से या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी अवाम के लिए सवाल छोड़ते हैं कि अवाम उनको क्या समझती है, किसी रजिस्टर्ड पार्टी से हैं या नॉन रजिस्टर्ड। हाँ, इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर के हैं वो सबसे पहले ये बताएं कि वो किस पार्टी से हैं, क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसके खिलाफ उन्होंने बगावत में वो लीडिंग किरदार अदा किया, उसी के वज़ीर आज़म को उन्होंने हराया। जो लोग अपोजिशन में थे वो पता नहीं, आज भी पता नहीं, उनको नहीं चल रहा कि वो हुकूमत में है या वो बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह की यानी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में है तो फिर गवर्नमेंट की डिलीवरी में भी उसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हम देख रहे हैं कि हमें हमें भी समझ नहीं आ रही और गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल जो हम कहने का आज का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 19 पूरी दुनिया में है उस पर कोई कंप्रोमाइज जो है वो कोई गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। चाहे आप अथॉरिटी हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हैं, चाहे आप मुल्क हैं, आपने इंटरनेशनली भी अपने आप को साबित करना होता है कि उस लॉ को आप ओबे कर रहे हैं। इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।